शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24। दाऊद द्वारा साउल को प्राणदान। दाऊद वहां से ऊपर चढ़कर एनगेदी के बीहड़ों में रहने लगा। साउल समस्त इज़राइल के 3,000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे भीड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया, और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु या न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उसका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था, और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और न विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इज़राइल के राजा जिससे लड़ने निकले, आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरा पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद साउल से यह सब बातें कह चुका था, तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूं कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्य काल में इज़राइल फलेगा फूलेगा। इसलिए प्रभु का नाम लेकर यह शपथ खाओ कि तुम मेरे बाद मेरे वंशजों का वध नहीं करोगे या मेरे पिता के घराने से मेरा नाम नहीं मिटाओगे। दाऊद ने साउल के सामने इसकी शपथ खाई। तब साउल अपने घर लौट गया। उधर दाऊद अपने आदमियों के साथ अपने पहाड़ी शरण स्थान पर चढ़ गया। समूएल का देहावासन। अध्याय 25। सैमुएल की मृत्यु हो गई। सभी इज़राइली उसका शोक मनाने के लिए इकट्ठे हुए। उसका रमा में
अपने निवास में दफन कर दिया गया। दाऊद, नबाल और अबीगैल। दाऊद परान के उजाड़खंड चला गया। मोआन के एक व्यक्ति की जमीन जायदाद करमेल में थी। वह बड़ा धनी था। उसके पास 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियां थी। वह करमेल में अपनी भेड़ों का ऊन कटवा रहा था। उस व्यक्ति का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल। पत्नी समझदार और सुंदर थी, परंतु पति चिड़चिड़ा और दुष्ट था। वह काबेल के वंश का था। दाऊद ने उजारखंड में सुना कि नबाल अपने भेड़ों का ऊन कटवा रहा है, इसलिए दाऊद ने 10 नौजवान भेजे। दाऊद ने उन्हें आज्ञा दी, तुम नबाल के यहाँ करमील जाओ। उससे कहो, आपको दाऊद का नमस्कार, आपका कल्याण हो, आपके घराने का कल्याण हो, जो कुछ आपका है उसका कल्याण हो। मैंने सुना है कि आपके यहाँ भेड़ें मुड़वाई जा रही है। जब तक आपके चरवाहे हमारे पास रहें, हमने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और करमेल में रहते समय उनकी कोई हानि नहीं हुई। अपने नौकरों से पूछिए तो वे आपको यह बताएंगे। इसलिए मेरे इन नौजवानों का स्वागत कीजिए, क्योंकि वे उत्सव के समय आए हैं। आप जो दे सकते हैं उसे कृपा कर अपने सेवकों और अपने पुत्र दाऊद को दीजिए। दाऊद के आदमी उसके पास पहुंचे और वे दाऊद का संदेश देकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। नबाल ने दाऊद के आदमियों को उत्तर दिया, यह दाऊद कौन है? कौन है यशै का पुत्र? आजकल कितने सेवक ऐसे हैं जो अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी, अपना पानी और अपने वे पशु जिन्हें मैंने उन काटने वालों के लिए मारा है, उनसे छीनकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनके विषय में मैं यह भी नहीं जानता कि वे कहाँ के हैं? दाऊद के आदमी मुड़कर लौट चले और उन्होंने दाऊद को यह सब बातें सुनाई। इस पर दाऊद ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, अपनी अपनी तलवार बांध लो। और तब प्रत्येक ने अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। दाऊद लगभग 400 आदमियों को लेकर निकल पड़ा और 200 आदमी सामान के पास रह गए। इधर कोई लड़का नाबाल की पत्नी अबीगैल को यह बतला गया था, दाऊद ने हमारे स्वामी को नमस्कार करने उजारखंड से दूत भेजे थे, लेकिन हमारे स्वामी ने उनका अपमान किया। उन लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और जब तक हम खेतों में उनके साथ चलते रहे, तब तक हमारी कभी कोई हानि नहीं हुई। जब तक हम उनके पास अपने भेड़ें चराते, वे दिन रात परकोटे की तरह हमारी रक्षा करते। सोच कर देखिए आप क्या कर सकती हैं, क्योंकि हमारे स्वामी और उनके पूरे घराने पर विपत्ति आने वाली है। वह इतने दुष्ट हैं कि उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। अबीगैल ने तुरंत 200 रोटियां, 2 कुप्पे अंगूरी, 5 पकाई हुई भेड़ें, 1 मन भुना अनाज, किशमिश के 100 गुच्छे और अंजीर के 200 डालियां गधे पर लाद कर अपने सेवकों से कहा, मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसने अपने पति नाबाल को इसके विषय में कुछ नहीं बताया। वह गधे पर बैठे पहाड़ से नीचे चली जा रही थी और उसकी भेंट दाऊद से हो गई, जो अपने आदमियों के साथ उसी ओर आ रहा था। दाऊद अभी अभी यह कह चुका था, मैंने व्यर्थ ही उजारखंड में उसकी समस्त संपत्ति की रक्षा की, जिससे उसकी कोई हानि नहीं हुई, और अब वह भलाई का बदला बुराई से दे रहा है। यदि मैं सवेरे तक उसके सारे घराने के किसी भी प्राणी को जीवित रहने दूं, तो ईश्वर दाऊद को कठोर से कठोर दंड दिलाए। दाऊद को देखते ही अबीगैल झट गधे पर से उतर पड़ी और उसने दाऊद के सामने पृथ्वी पर माथा टेक कर उसे प्रणाम किया। उसने उसके पांव पड़कर यह निवेदन किया, श्रीमान, आप इसे मेरा दोस्त समझे। आप अपने दासी को कुछ विनय करने दें। आप अपनी दासी की बात पर ध्यान दें। मेरे स्वामी उन दुष्ट नाबाल की बात पर ध्यान ना दें।
वह तो अपने नाम के अनुरूप है। उनका नाम ही नाबाला अर्थात मूर्ख है। उनमें मूर्खता भरी है। मैंने आपकी दासी ने श्रीमान के भेजे हुए आदमियों को नहीं देखा। श्रीमान प्रभु की शपथ और आपकी शपथ, प्रभु ने आपको खून करने और स्वयं बदला लेने से रोका है। आपके शत्रु और वे भी नबाल जैसे मूर्ख हो जाएं, जो मेरे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। जो भेंट आपकी यह दासी श्रीमान के लिए लाई है, वह उन आदमियों में बांट दी जाए जो श्रीमान के साथ हैं। अपनी दासी की भूल क्षमा करें। प्रभु श्रीमान का वंश बनाए रखेगा, क्योंकि श्रीमान प्रभु के नाम पर ही लड़ रहे हैं। आप में आपके जीवन भर कोई दोष ना पाया जाए। यदि कोई आपके प्राण लेने के लिए आपका पीछा करता है, तो श्रीमान के प्राण प्रभु के पास जीवितों के बस्ते में सुरक्षित रहेंगे, और प्रभु गोफन से आपके शत्रुओं के प्राण दूर फेंक देगा। जब प्रभु श्रीमान के कल्याण के लिए की हुई सब प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा और आपको इज़राइल का शासक नियुक्त करेगा, तो श्रीमान के लिए इसके कारण आत्मभत्सरना या पश्चाताप का कोई कारण ना हो कि उन्होंने अनावश्यक रक्तपात किया या स्वयं बदला लिया। जब प्रभु ने श्रीमान का कल्याण किया होगा, तो आप अपनी दासी का भी ध्यान रखेंगे। दाऊद ने अबीगैल से कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर धन्य है, जिसने तुम्हें आज मुझसे मिलने भेजा है। तुम्हारा विवेक धन्य है, तुम भी धन्य हो, क्योंकि आज तुमने मुझे रक्त बहाने और स्वयं बदला लेने से रोका है। उस प्रभु इज़राइल के ईश्वर की शपथ, जिसने मुझे तुम्हारी हानि करने से रोका है, यदि तुम शीघ्र ही मुझसे मिलने ना आती, तो सवेरे तक नाबाल के यहाँ का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहता। तब दाऊद ने उसके हाथ से उसकी लाई गई भेंटें स्वीकार करते हुए कहा, अच्छा, अब सकुशल घर लौट जाओ। देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर लिया। जब अबीगैल नाबाल के पास लौटी, तो उस समय वह अपने घर में एक राजकीय भोज जैसी दावत दे रहा था। उसका मन बड़ा प्रसन्न था और वह नशे में चूर था। इसलिए अबीगैल ने सवेरे तक उसे कोई बात नहीं बताई। सवेरे जब नाबाल का नशा उतरा, तब उसकी पत्नी ने उससे ये सब बातें बताई। सुनकर उसका जी बुझ गया और वह पत्थर सा स्तंभ रहा। लगभग 10 दिन बाद प्रभु ने उसे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद का अबीगैल को पत्नी बनाना। यह सुनकर कि नाबाल मर गया, दाऊद ने कहा, धन्य है प्रभु, जिसने नाबाल के मेरे प्रति किए गए अपमान का बदला लिया और जिसने मुझे अपने दास को उसका बुरा करने से रोका। प्रभु ने नाबाल की बुराई का फल उसी के सिर डाल दिया है। इसके बाद दाऊद ने अबीगैल के पास लोगों को भेजकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा। दाऊद के सेवक अबीगैल के पास करमेल गए और उन्होंने उससे कहा, दाऊद ने हमें आपको अपने पास ले आने भेजा है, जिससे वह आपको अपनी पत्नी बनाए। उसने उठकर और पृथ्वी पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, अपने स्वामी के नौकरों के पांव धोने के लिए यह सेविका प्रस्तुत है। इसके बाद अबीगैल तुरंत उठी और गधे पर सवार हो गई। उसके साथ उसकी 5 दासियां भी चल दी। वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे चली और उसकी पत्नी बन गई। दाऊद यज़रेल से अहीनोम को भी लाया था। दोनों उसकी पत्नियां हो गई। साउल ने अपनी पुत्री मिकल को, जो दाऊद की पत्नी रह चुकी थी, गल्लीम के लैश के पुत्र पलटी को दे दिया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 128। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में
दाखलता की तरह फलती फूलती है। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चैकी की शोभा बढ़ाती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पुत्रों को देख सको। इस्राएल को शांति। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 विवाह का बंधन। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करें। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति का त्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धनी युवक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन की जोखिम। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन होगा।
शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाक से होकर ऊंट निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। स्वैच्छिक निर्धनता। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे।